हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फोर्स, और आज हम बात करेंगे फोर्स क्या क्या कर सकता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स होता है किसी चीज को धक्का देना या खींच देना। अब जब हम किसी चीज को धक्का देंगे तो ऑब्वियसली वो बॉडी चल पड़ेगी, यानी कि मोशन करेगी। मोशन करेगी यानी कि गति करेगी, और गति कब कर पाएगी कोई वस्तु? जब उस पर बल लगे। ज्यादा बल लगाओगे तो ज्यादा तेजी से गति करेगी, कम बल लगाओगे तो कम गति करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही कम बल लगाओगे तो वस्तु गति भी ना करे। यानी कि बल सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, बल है एक फील करने वाली बात, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? परिमाण आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे मैंने कहा, ज्यादा फोर्स लगा दिया, कम फोर्स लगा दिया, तो वही मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे डिफाइन करेगा कि कौन सा बल ज्यादा है या कम है। अब आप कैसे पहचानोगे कि कोई बल ज्यादा है या कम? तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, और किस दिशा में लगा है उसी दिशा में गति हो रही है क्या, तो बिल्कुल वहां पर आपको डायरेक्शन भी बताएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, यानी कि बल के जो है विभिन्न प्रकार के हमारे पास प्रभाव होते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो मोशन में आ जाएगी, यानी कि विराम अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो वो एक गतिज अवस्था प्राप्त कर लेगी। उसी प्रकार से बात करूं कि कोई वस्तु अगर मोशन में, यानी कि इफ अ बॉडी इन अ मोशन, देन इट कैन कम टू रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। यानी कि जब हम कभी बल लगाएं तो कोई वस्तु अगर गतिज अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में भी आ जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक फुटबॉल हमारे सामने पड़ी हुई है और हम उस पर किक मारते हैं, तो फुटबॉल तो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी ना, क्योंकि पड़ी हुई है, बैठी हुई है अपनी जगह पे, विराम अवस्था पे। अब हमने उस पर किक मारी, यानी कि हमने उस पर क्या लगाया? एक बल लगाया, और बल लगाया जिसके कारण क्या हुई? वो बॉल चल पड़ी, यानी कि रेस्ट से किस में आ गई? मोशन में आ गई। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, कोई वस्तु चल रही है, जैसे मैं बॉल फेंकूं आपकी तरफ और आपने वो कैच कर ली, तो हमने किया क्या? मैंने एक बॉल फेंकी, तो बॉल किस में थी? एक मोशन में थी, यानी कि एक गतिज अवस्था में थी। और जब आप उसको कैच पकड़ोगे, यानी कि उसे अपने हाथों से पकड़ लोगे, तो आपने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, जिससे वो बॉडी रेस्ट में, यानी कि मोशन से रेस्ट में भी वो बॉडी आ सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो आज बात यही करेंगे, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो बल है वो किसी गति अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब ये देखेंगे हम कि यदि बल किसी वस्तु पर लगे तो वो वस्तु क्या करेगी, या उस वस्तु पर क्या होगा। उदाहरण है यहाँ पर, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और कंक्रीट फ्लोर। तो कह रहा है कि एक रबड़ की बॉल लो, उसको एक लेवल सरफेस पे रखो, टेबल के ऊपर रखो या किसी जमीन के ऊपर रख लो, यानी कि कंक्रीट फ्लोर के ऊपर रख लो। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब क्या कर दो? उस बॉल पे हल्की सी क्या मार दो? धक्का दे दो। ठीक है, क्या होगा? डज द बॉल बिगिन टू मूव? अब एक टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है, उस पर आपने हल्का सा धक्का दे दिया, तो क्या होगा उस बॉल का? ऑब्वियसली बॉल चलेगी ना, बहुत भूल करने लगेगी, थोड़ी देर में देखोगे नीचे भी गिर जाएगी, है ना। तो जब आप उस पर बल लगा रहे हो तो वो बॉल क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, डज द बॉल begin to move, push the ball again while it is still moving, और तब तक धक्का दो जब तक वो चल रही है। इज देयर एनी चेंज इन स्पीड? आप देखोगे अगर बॉल चल रही है और थोड़ा सा और धक्का दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी चाल भी बढ़ जाएगी। डज इट स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज? नाउ अब आपको क्या करना है? प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। आपको क्या करना है? ये बॉल जा रही है, इसके सामने अपना हाथ रख देना है। जैसे ही आप अपना हाथ रखेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही ये बॉल आपके हाथ में रखेगी तो क्या होगा? ये बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? तो आप देखेंगे कि जब आप अपना हाथ रख देंगे तो बॉल रुक जाएगी, या इसकी स्पीड कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी। तो यही चीज हमने इस एक्टिविटी में देखी। तो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन हमारे पास बहुत बार जब हम ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तब भी आती है। जब हम क्या करते हैं, एक पेनल्टी शॉट लेनी होती है हमें, फुटबॉल में पेनल्टी किक लेनी होती है, और प्लेयर जो होता है वो अप्लाई करता है फोर्स को बॉल पर, है ना। माना उसने किक मारी, ही किक्ड द बॉल, तो प्लेयर ने क्या किया? फुटबॉल पे जैसे ही किक मारी, तो बिफोर हिटिंग, जब मारने से पहले वो बॉल विराम अवस्था में थी, रेस्ट में थी, क्योंकि पड़ी हुई थी सामने, गया और जोर से अब क्या कर दी उसने? उस पर किक मार दी। तो जब वो रुकी हुई थी, बॉल ग्राउंड में पड़ी हुई थी, जब किक नहीं मारी थी, जब फुटबॉलर ने फुटबॉल पर कोई किक नहीं मारी, कोई लात नहीं मारी, बॉल वहीं की वहीं पे थी। अब क्या हुआ? बॉल वहीं थी तो वो विराम अवस्था में थी। अब क्या हुआ? द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड द गोल। अब जैसे ही किक मारी तो ये बॉल उड़ती हुई कहाँ जाएगी? गोल की तरफ जाने लगेगी। अब यहाँ पर गोलकीपर बैठा है, फुटबॉल आई, गोलकीपर ने डाइव मारी, फुटबॉल को रोक लिया।
यानी कि वो क्या करना चाहता है, फुटबॉल को रोकना चाहता है गोलकीपर। तो गोलकीपर जब फुटबॉल के उस बॉल को रोकना चाहता है, कूद के रोकना चाहता है, अपने गोल को बचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो पकड़ भी ले सकता है, हो सकता है उसे अपने हाथ से दूर कर दे कि फुटबॉल गोल में ना जाए, है ना? तो वो क्या करेगा, एक अप्लाई करेगा फोर्स। जब बॉल आ रही है तो फुटबॉलर का जो गोलकीपर है वो क्या करेगा, इस गोल को बचाने के लिए डाइव मारेगा, सो दैट ही कैन प्रिवेंट द गोल, वो अपने गोल को बचा सके। जैसे उसने डाइव मारी, फॉर एन एग्जांपल फुटबॉल ये आ रही थी, यहाँ से समझ लीजिए आप, फुटबॉल ये आ रही थी, उसने क्या किया, फुटबॉल पे हल्का सा हाथ से धक्का दिया, फुटबॉल इधर की तरफ चली गई, गोल उसने बचा लिया। तो ये क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है गोलकीपर पे। तो सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स, यहाँ पर गोलकीपर जंप करता है, डाइव करता है, टू प्रिवेंट गोल, टू सेव द गोल, जिससे गोल बचाया जा सके। इस एक्शन में गोलकीपर ने किया क्या, एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया उस चलती हुई बॉल के ऊपर। जो फोर्स बॉल पे लगाया, या तो वो उसको स्टॉप करने के लिए लगाया हुआ, यानी कि कैच पकड़ लेगा बॉल को, या फिर डायरेक्शन बदल देगा कि मेरा गोल बच जाए। और यहाँ पर गोलकीपर ने गोल स्कोर होने से बचा लिया। अगर गोलकीपर सक्सीड हो जाता है स्टॉपिंग द बॉल, अगर वो उसको कैच कर लेता, बॉल आ रही थी बहुत तेजी से, उसे कैच कर लेगा, तो बॉल की स्पीड 0 हो जाती। तो देखो, जब किक मारी तो बॉल किस में आ गई थी, स्पीड बढ़ गई थी, एंड वहां पर उसने क्या किया, हाथ लगाया, हाथ से बॉल पकड़ी तो बॉल रुक गई और स्पीड डिक्रीज हो गई और 0 हो गई, यानी कि यहाँ पर चाल 0 हो गई, चाल शून्य हो गई बॉल की। तो ये सिमिलर वही वाला केस है कि आपने एक टेबल के ऊपर बॉल रखी थी, मारा और थोड़ा सा और मारा तो उसकी चाल बढ़ी, और आगे एक पाम लगा दिया, अपना हाथ लगा दिया, तो बॉल वहां टकरा के उसकी स्पीड कम हो गई, और हो सकता है आपने अगर वो पकड़ लिया तो वो रुक गई। यानी कि बल से हो क्या रहा है, कोई गति अवस्था, कोई बॉडी अगर विराम अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में आ जा रही है, यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजिशन में है तो वो मोशन में आ जा रही है। उदाहरण मैं आपको सामने भी दिखा देता हूँ, ये मेरा हाथ है और ये यहाँ पर क्या है, एक मार्कर मैंने रखा, मैंने इस पे हल्का सा क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये मार्कर चल पड़ेगा, चलेगा। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, अब मैं लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर इसकी स्पीड यहाँ पर रुक जाएगी। तो सिमिलरली हो क्या रहा है, बल से, बल लगाने से ये चल पड़ा, बल लगाने से ये रुक पड़ा, यानी कि बल लगाने से हम किसी बॉडी को जो रेस्ट में होती है उसको मोशन में ला सकते हैं, और कोई बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकते हैं। सिमिलरली बल लगाने से, जैसे गोलकीपर ने क्या किया, देखो बॉल यूं आ रही थी, गोलकीपर ने इस बॉल को उधर धकेल दिया, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं मोशन की, यानी कि गति की दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं यदि हम बल लगाएं। तो बल लगाने से क्या होगा, किसी चीज की स्पीड बढ़ती है बिल्कुल, यानी कि रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, कोई चीज स्पीड घटती है यानी कि मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है, किसी चीज की हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि फोर्स लगाने से, बल लगाने से कोई विराम अवस्था की वस्तु को हम गतिज अवस्था में ला सकते हैं, गतिज अवस्था वाली वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं, और उसी प्रकार से गतिज अवस्था में कोई वस्तु है उसकी दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में भी हम खेलते हैं, बॉल आई और हमने बैट से यहाँ पे मारा और ये बॉल जो है कहीं और चली गई, यानी कि हमने इस बॉल के मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी, इस बॉल की गति की दिशा हमने परिवर्तित कर दी। कैरम बोर्ड में भी आपने देखा होगा, स्ट्राइकर आपने मारा तो स्ट्राइकर आगे टकराता है बोर्ड पे और फिर बैक होता है, कभी बैक शॉट ली होगी ना आप लोगों ने, तो बैक शॉट में क्या होता है, कैरम टकराएगा और टकराने के बाद स्ट्राइकर पीछे की तरफ आता है, रीजन क्या है, उधर उसको फोर्स मिला और उस फोर्स से उसकी डायरेक्शन परिवर्तित हो गई, दिशा परिवर्तित हो गई। चलिए, तो नोट करेंगे हम इसे फटाफट से, एंड देन फिर बात करेंगे आगे की। देखो, तो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताएगी, ये ऑब्जर्वेशन हमें बताएंगी, जो भी हमने गोलकीपर की कहानी देखी, ये बॉल हमने टेबल पर रखी उस पर देखी, तो दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट a force applied on an object may change its speed,
अगर फोर्स हम किसी वस्तु पे लगाएंगे तो उसकी चाल बदल जाएगी। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यदि कोई बल अगर हम किसी वस्तु पे लगाएं और उसी मोशन की दिशा में हो, यानी कि बॉल आगे जा रही है और हमने और तेज उधर धक्का दे दिया, तो ये क्या कर देगी, उसकी स्पीड को बढ़ा देगी, उसकी चाल को बढ़ा देगी। अगर हमने फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, यानी कि बल हमने विपरीत दिशा में लगाई, जैसे बॉल इधर जा रही है और हमने हाथ लगा दिया, तो बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हमें नोट करने अपनी कॉपी पे फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हमने जाना फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है पुश और पुल, पुश और पुल ऑन अ बॉडी। वैसे तो हम इसको कह सकते हैं पुश पुल स्क्वीज, ठीक है, प्रेशराइज, कुछ भी करना, किसी को पिचका देना भी हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कहते हैं, बिल्कुल। तो पुश और पुल ऑन अ बॉडी, यानी कि बल क्या होता है, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर या किसी वस्तु को खींचना व धकेलना बल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान से समझिएगा, बल क्या हो गया, किसी वस्तु को खींचना व धकेलना, हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं और धकेल रहे हैं। फटाफट से इसे नोट करते चलें। अब आगे बात करते हैं व्हाट आर इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि बल से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं फोर्स द्वारा। अब क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के, यानी कि क्या क्या प्रभाव होता है बल के, वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, हमारे पास बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो जैसे फोर्स क्या कर सकता है, मेक अ बॉडी इन मोशन फ्रॉम रेस्ट। दूसरा हो सकता है मेक अ बॉडी इन रेस्ट फ्रॉम मोशन। तीसरा हो सकता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। एक्चुअली एक इफेक्ट और देखने को मिलेगा आपको, जिसको हम टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु को घुमाने का भी ये काम कर सकता है। यानी कि विराम अवस्था से किसी वस्तु को गतिज अवस्था में ले आएगा, विराम अवस्था से वस्तु को गति की अवस्था में ले आता है। दूसरा है गति से विराम में ले आएगा, गति अवस्था से वस्तु को विराम अवस्था में ले आएगा।
और चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, वस्तु की दिशा का परिवर्तन भी कर सकता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन। तो बल के ये प्रभाव होते हैं, यानी कि फोर्स ये चीजें कर सकता है। तो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आ जाएगा, उदाहरण भी अभी इसके लिखने वाले हैं। किसी बॉडी को क्या करेगा, विराम अवस्था से गतिज अवस्था से विराम अवस्था में ले जाएगा, या फिर परिवर्तन कर देगा उसकी दिशा को, यानी कि डायरेक्शन को। चलिए यहाँ पे देख भी लेते हैं कैसे। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई बॉडी है, सबसे पहला कि बॉडी, मेक अ बॉडी in motion from rest, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिज अवस्था में लेके आएगा। अब उदाहरण के तौर पे ले लीजिए आप, अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लूं, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है ना, मेक अ बॉडी इन मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक फुटबॉल है। अब ये फुटबॉल कैसे पड़ी है, फुटबॉल रेस्ट में है। तो फुटबॉल अगर रेस्ट में है और आपने यहाँ पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, यानी कि आपने किक लगाई, तो ये फुटबॉल किस में आ जाएगी, मोशन करती हुई नजर आएगी, यानी कि ये गति करेगी। तो when you kick a ball which is at rest, when a ball which is at rest and you apply a force, it started moving, यानी कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो चलने लग जाती है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको क्या कहा, a football at rest after kicking it started moving towards the goal। यानी कि जैसे ही आपने बल लगाया, ये फुटबॉल कहाँ चलने लगी, गोल की तरफ चलने लगी। ठीक है, तो एक फुटबॉल जो विराम अवस्था में थी, बल लगाते ही, यानी कि इस पे किक मारते ही ये गोल की तरफ चलती। क्या हुआ, हमने एक फोर्स लगाया और बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। नेक्स्ट, टू मेक अ बॉडी एट रेस्ट फ्रॉम मोशन, किसी वस्तु को, या हम कह सकते हैं किसी गति अवस्था वाली वस्तु को, या गतिज अवस्था की वस्तु को विराम अवस्था में लाया जा सकता है, विराम अवस्था में लाने के लिए। तो आपको क्या अप्लाई करना है, बल अप्लाई करना है। उदाहरण देते हैं इसका भी एग्जांपल, अ फुटबॉल गोइंग टुवर्ड्स द गोल stopped by गोलकीपर। तो स्टॉप हो गई, बल लगाया फुटबॉल पर, तो जो फुटबॉल कहाँ जा रही थी, गोल की तरफ जा रही थी, गोल की तरफ जाने वाली गोलकीपर ने
बल द्वारा रोक लिया, तो बॉल रुक गई। सिंपल तीसरी चीज बात कर देते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। यानी कि वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी होता है, तो वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी बल द्वारा किया जा सकता है। इसका उदाहरण अगर हम देखें, अ गोलकीपर टू सेव हिज गोल पुश द बॉडी या पुश द फुटबॉल अवे फ्रॉम द गोल। यानी कि गोलकीपर ने गोल बचाने के लिए फुटबॉल को अपने से दूर धकेला, फुटबॉल को गोल से दूर धकेला। तो हुआ क्या, धकेलने पर बल लगा, बल से क्या हुआ, दिशा परिवर्तित होगी, दिशा परिवर्तित से क्या हो गया, बल द्वारा दिशा भी परिवर्तित। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो ये थे हमारे पास फोर्स की बातें और इफेक्ट ऑफ फोर्स की बातें। कल आगे और इन पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।